नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पथरी सामान्यतः 3 जगह पर होती है, किडनी में और गॉल ब्लैडर में और यूरिन तंत्र में। गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर परेशानी होती है और इसे सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। किडनी स्टोन की समस्या होने पर आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों और अधिक पानी पीकर किडनी स्टोन की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर से खून से टॉक्सिन्स और अधिक पानी को बाहर निकालने का काम करती है। किडनी स्टोन पेशाब में मौजूद क्रिस्टलाइज्ड पदार्थ बनाता है। पानी किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम होता है। दोस्तों, शरीर में पोटेशियम, प्रोटीन, सोडियम और शुगर की कमी की वजह से किडनी स्टोन की समस्या उत्पन्न होती है। पेट में होने वाले असमयी दर्द, खाने पीने में परेशानी और फ्रेश होने में दिक्कत होना पथरी होने के बाद होने वाली मुख्य समस्याएं होती हैं। पथरी की समस्या होने पर व्यक्ति के पेट में, किडनी में या पाचन तंत्र से संबंधित किसी भी ऑर्गन में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद होता है, जो दिखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन यह बहुत ही असहनीय दर्द देता है। किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी नियमित पिएं। पानी किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। और कपालभाति प्राणायाम और अग्निसार क्रिया को कम से कम 10 से 15 मिनट करें और इन अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासना। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर प्रैक्टिस करते हैं तो किडनी स्टोन की समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस उत्तान पादासना की पोजीशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे पेट पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। फिर नीचे ऐसे ही उत्तान पादासना को आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। कम से कम 2 मिनट तक इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। फिर नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से कर कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहें। सीधे हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और सबसे पहले अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लेते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं और सांस छोड़ते हुए आपने ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से बांध लेते हैं। 10 सेकंड तक रुके और फिर श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे।
ऐसे ही से आप कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ और मध्यम गति के साथ कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना, जिसे व्हील पोज भी कहा जाता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाइए और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लें और 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर नीचे ऐसे ही से आप 2 से 3 बार कीजिए। हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाइए और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पिछौड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए और अब आपने ऐसे अपने पंजों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को 10 सेकंड तक रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। ऐसे ही से आप 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें। तो फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।